बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा ज्ञान, कला और संस्कार तथा संगीत का एक ऐसा पर्व जहां हर दिल बोल उठता है जय मां सरस्वती। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, 23 फरवरी को पूरे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहीद पथ के नज़दीक स्थित ओमेक्स रेजिडेंसी 2 में इस पर्व पर एक अद्भुत और दिव्य नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के टावर 16 में सुबह से ही एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। मौका था ज्ञान, कला की देवी माँ सरस्वती की वंदना का, यानी बसंत पंचमी के पावन पर्व का। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ओमेक्स रेजिडेंसी 2 के 16 टावर के फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धा, संस्कृति और सौहार्द का एक सुंदर संगम बन गया। यहाँ मौजूद महिलाएं पारंपरिक पीले वस्त्रों में सजी धजी मां सरस्वती की मूर्ति की आराधना में लीन दिखाई दी। पूरा माहौल भक्ति गीतों की मधुर धुनों से गुंजायमान रहा और महिलाओं ने मां सरस्वती को वस्त्र अर्पण किया, फल और मिठाइयाँ अर्पित की। साथ ही मां सरस्वती के चरणों में सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। शंख की ध्वनि, झिलमिल सजावट, दीपों की रोशनी और भजन संध्या ने इस उत्सव को और भी अलौकिक बना दिया। मां सरस्वती को समर्पित भजन गाती महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। हमने यहाँ मौजूद महिलाओं से उनकी भक्ति, पूजा और इस पर्व के महत्व के बारे में भी उनसे जानकारी हासिल की। मैं नवनीता रॉय चौधरी, मैं एक शिक्षिका हूँ और आज सरस्वती जी माँ शारदे हमारे यहाँ आई हैं, तो सरस्वती जी की पूजा के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि पहले तो हम लोग यहाँ पे किताब कॉपी सब इनके पास रखते थे कि हम लोग को ये विश्वास था कि माँ सरस्वती आती हैं और वहाँ विद्या दे जाती हैं, जो भी कमी है उसको। तो आज के युवक युवतियों और जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें जो है ये हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि माँ शारदा का आगमन हमारे यहाँ होता है और तो उसमें प्राण है। तो अगर आप पढ़ने लिखने में हैं तो आप प्लीज़ इनको करिए, विद्या को रखिए और ये ज़रूर आगे सफलता देगी, क्योंकि ये विद्या सर्वत्र पूज्यते तो माँ भी सर्वत्र पूज्यते। मेरा नाम प्रियम तिवारी है, मैं 6th क्लास में हूँ, सेठ एमआर जम्बूरिया स्कूल। अच्छा, सबसे पहले तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी के महत्व को सब जानते हैं, लेकिन जो आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है वो न सिर्फ एक सेलिब्रेशन है, बल्कि वो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम सर्वांगीण विकास बोलते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपने कल्चर से नहीं जुड़ेंगे तो हम जब हमारे जनरेशन आगे बढ़ेंगे तो हम अपने कल्चर के बारे में उन्हें नहीं बता पाएंगे। तो ये न सिर्फ एक सेलिब्रेशन है, ये न सिर्फ ये है कि हम सरस्वती जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, हम अपने कल्चर से जुड़ें, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जाहिर है बसंत पंचमी ज्ञान और ऊर्जा, कला और संगीत का पर्व है। इसी के साथ शरद ऋतु की विदाई हो जाती है और ऋतुराज बसंत का आगाज हो जाता है। बसंत पंचमी का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है। इसे ऋतुराज बसंत के आगमन का सूचक माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ये ऐसे बेसिकली डाला जाता है बच्चों में कि बच्चे अपना वो जैसे माँ है, माँ के हाथ में देख रहे हैं बीना है, तो बीना जो है वो संगीत से रिलेटेड है। उनकी स्वर में वाणी है, वो बुद्धि की देवी हैं। तो कहा जाता है कि बच्चों में बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, इस कारण वो इनको स्थापित किया गया और बच्चे आए भी बहुत अच्छे, अपने कॉपी पेन सारे लाए भी, और उसमें कहते हैं कि वो सारी कुछ अपना भर देती हैं माँ पूरे से, कि वो बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें अपना। अब पीला रंग क्यों? क्योंकि इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। ये रंग उत्साह, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है। साथ ही ये खेतों में लहलहाती सरसों और प्रकृति के नए सृजन को भी दर्शाता है। ये दिन विद्यार्थियों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए भी सबसे बड़ा दिन है, जहां वे अपनी कलम और वाद्य यंत्रों की पूजा कर जीवन में अज्ञानता के अंधेरों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ओमेक्स रेजिडेंसी 2 की इन महिलाओं ने न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि अपनी सक्रिय भागीदारी से भारतीय परंपराओं को आज की आधुनिक जीवन शैली में भी जीवंत रखा है। यहाँ मौजूद निवासियों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता और सकारात्मकता का संचार होता है।
नाम गरिमा ठाकुर है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर हाँ ये बोला जाए कि हाउसवाइफ नहीं होके हमको और डबल तिबल काम रहता है, तो बच्चों की सेवा, पति की सेवा, घर संभालना, ये मेरा मेन काम है। बस दीदी लोगों का मार्गदर्शन रहा, हमको अपनी पूजा सफल करवाना था। माता सरस्वती का आशीर्वाद हम पे, बच्चों पे, सब पे बना रहे और माता जी हम सबको बुद्धि दें ताकि सब हम लोग अच्छे मार्ग पर चल सके और बस सब कार्यक्रम सफल हुआ। माता जी के भक्तों के लिए जो माता जी हमसे करवाना चाहती थी वो अपने मन से होता रहा हमसे, हमने कुछ सोच के समझ के कुछ भी नहीं किया है। मोनिका सक्सेना। यहाँ पे हम लोगों ने सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित की है और यहाँ की लेडीज ने मिल करके पूरा ये डेकोरेशन किया है, उनकी पूजा की है और उनका आशीर्वाद लिया है। पंडित जी आए थे और थोड़ा सा भोग वगैरह बना है, प्रसाद वितरण हुआ है। बहुत खास रहा। बसंत पंचमी थी तो खास तो होना ही था। और फिर अंत में पूजा खत्म होने के बाद पूरा परिसर एक ही जयकारे से गूंज रहा था और वो जयकारा था जय मां सरस्वती। अंत में ओमेक्स रेजिडेंसी का ये परिसर एक ही जयकारे से गूंज उठा, जय मां सरस्वती। लखनऊ की ऐसी ही तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।